हेलो, मैं सुरेंद्र कुमार जायसवाल। आपको यहाँ पे सामने दिखाई पड़ रहा होगा एक कोटेशन लिखा हुआ है। ठीक, एक कोटेशन लिखा हुआ है, मानव एक असामाजिक प्राणी है। ठीक, मानव एक असामाजिक प्राणी है। लेकिन आज तक हमने यही सुना और जाना है, अरस्तु कहते हैं मानव एक सामाजिक प्राणी है। लेकिन उन्होंने जो कहा है वो भी सत्य है, उन्होंने जो भी कहा है वो भी सत्य है। लेकिन उनकी दृष्टि से जिस लोगों को वो समझ रहे हैं, जो उन्होंने परिकल्पना बनाई है लोगों के प्रति, उसके आधार पर मानव एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल औचित्य है। आज के जो दौर में जो लोग के व्यवहारों से जो निकल रहा है, आज इस पे परिवर्तन हो रहा है। उन विचारों पर, अरस्तु के विचारों पे परिवर्तन हो रहा है। काल और परिस्थितियों के अनुसार उनकी परिभाषा सही हो सकती है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार हर परिभाषा परिवर्तित होती रहती है, बदलता रहता है, रूपांतरित होती रहती है। ठीक, इस प्रकार से आज जो ये टॉपिक दिख रहा है आपको, मानव एक असामाजिक प्राणी है, ऐसा क्यों आया? हम नहीं, आप भी महसूस करते हैं, हम सभी महसूस करते हैं। आज इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कोई दानवीय रूप, अमानवीय रूप से या दानव के रूप में प्रकट हुआ है तो आदमी, मानव, जो जंगल छीन लिया, जो हमें ऑक्सीजन देता है, जो हमारे जीवन को स्वस्थ करता है। ठीक, जो हमें ऑक्सीजन देकर हमारे जीवन को दीर्घायु बनाता है, उसको कौन नष्ट किया? आदमी ने। विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के चमड़े, उनके हड्डी, उनके लीवर, किडनी बेचने का काम कौन किया? आदमी। हाथियों के जो दांत होते हैं उसको आर्थिक रूप से कीमती दामों पर बेचने का काम कौन किया? आदमी। पशु पक्षियों जीव जंतुओं के घर किसने छीना? आदमियों ने। क्या इस पृथ्वी पर सिर्फ आदमियों का ही अधिकार है रहने का? इस प्रकार से इस पर बहुत सारी मूवियाँ भी बन चुकी हैं। एक फॉर एग्जाम्पल दिल्ली सफारी एक इसका ज्वलंत उदाहरण है कि हजारों प्राणी इस पृथ्वी पर रह रहे हैं और नष्ट करने का काम सिर्फ आदमी किया है। तो क्या उनके पास, उनको पीड़ा नहीं होती? उनके घर छिन जाता है, उनके ज़मीन छिन जाते हैं, उनके परिवार छिन जाते हैं। क्या ये एक असामाजिकता नहीं है? तो पर्यावरण की दृष्टि से मानव एक असामाजिक प्राणी है। ये प्रूफ होता है पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, पर्यावरण दृष्टि से मानव एक असामाजिक प्राणी है, ये आज के दौर में प्रूफ होता है। एक एग्जाम्पल और हमारे पास है। आज विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का संरक्षण हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है उसको देखकर, ठीक। तो इस प्रकार से जो संरक्षण शब्द आया, कंजर्वेशन वर्ड आया, जब आदमियों ने जीव जंतुओं को नष्ट करने लगा और जब जंतु नष्ट होने लगे, उससे हजारों बीमारियां पैदा हुई, हजारों बीमारियां पैदा हुई। ठीक, बाद में वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि जीव जंतु के नष्ट होने से आदमी का अस्तित्व खतरे में है, उसका एग्जिस्टेंस डेंजरस जोन में है, जिसके कारण उसको बचाने का काम किया। उसको बचाने का मतलब है खुद को बचाने का काम। तब जाके आदमी ने कंजर्वेशन वर्ड लाया। तो आदमी अपने स्वार्थवश किसी भी प्राणियों का, जीव जंतुओं का कंजर्वेशन कर रहा है। ठीक, नहीं तो अपनी असामाजिकता से पूरे मानव के अलावा सबको नष्ट कर रहा था वो। कोई आर्थिक कारण, कोई सामाजिक कारण से, कोई दोहन के कारण से, कोई अलग अलग लाभों के कारण से, कोई घर बसाने के कारण, कोई खेती कृषि करने के कारण, हर प्रकार से सिर्फ नष्ट हो रहा था प्रकृति, पर्यावरण। अगर मानव का विकास होगा तो प्रकृति का विनाश होगा, और अगर प्रकृति का विनाश होगा तो आदमी का विनाश होगा। इस प्रकार से एक और चीज़ आता है समझ में कि आदमी
असामाजिक, साथ साथ एक कहीं कहीं मूर्खतापूर्ण भी कार्य करता है। तो एक मानव मूर्खता भी झलकती है। ठीक, इसके मानव की मूर्खता के संबंध में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। ठीक।